हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट के पार्ट 17 को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 16 तक के जो भी वीडियो थे वो हमने कवर कर लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो 17 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो इसमें हम टोटल 35 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें वही आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे हर बार की तरह। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि बाकी के आप जितनी भी आकृतियाँ देखते हो उसमें क्या है कि बाहर की तरफ जैसे 3, फिर 4 लाइंस की आकृति, फिर 5 लाइंस की आकृति, ऐसे इसमें देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 3 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4। एक सेकेंड, ये 4, 5 और 6, ऐसे इसमें देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा 4, 5 और 6। सेम ऐसे ही आकृतियाँ बनी हुई है जैसे इसमें देखते हैं 3, 4 और 5, यानी बढ़ते हुए क्रम में आ रही है। जबकि इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 4 और 6, तो बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। जैसे इनमें क्या था 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6, 4 5 6, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात की जाए तो जितने भी ऑप्शन हैं उनमें कैसे चल रहे हैं 1 5 4 3 2। 1 5 5 के बाद में 4 आता हूँ, जैसे सभी में आ रहा है ना 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2। जबकि इसमें क्या आ रहा है 1 5 3 4 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था 1 5 4 3 2। तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है कि यदि हम सभी आकृतियों को रोटेट करवाते हैं तो ये वाली जो ब्लैंक आकृति है ना, ये आपको दिखाई देगी अपने राइट साइड में। इसको भी रोटेट करवाए राइट साइड में आएगी, सभी में ये राइट साइड आएगी। लेकिन जैसे इसको रोटेट करवाएंगे तो ये आकृति आएगी लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए हो जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो सभी के सभी के अंदर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जितने डॉट है उतने तो फिर भी लाइन्स है, ये तो सभी के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन सभी में क्या है कि ये वाली जो लाइन है ना, जो भी बेस है वहाँ से ये 3 डॉट आ रहे, जो भी बड़ी लाइन है वहाँ से ये बड़ी लाइन, यहाँ से आ रहे 6 डॉट। सभी में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस वाली आकृति में देखते हैं तो यहाँ पे जो ये एरो का सिंबल बन रहा है ना, इस एरो से स्टार्ट हो रही है ये ये पॉइंट है ना 1 2 3 4 5, ये स्टार्ट हो रहे इस एरो से। जबकि बाकी में कहाँ से हो रहे थे, लाइन से स्टार्ट हो रहे थे। तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं 1 2 3, फिर बाद में आ गया एक लाइन और फिर 4। देखते हैं इनमें भी 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 लाइन्स आ रही है, फिर आ रहा है। देखते हैं आगे भी यही नियम लागू होता है क्या, 1 2 3 एक लाइन और ये 4, 1 2 3 फिर 1 2 3 लाइन और एक ये रहा। इनमें देखते हैं ये 1 2 3 एक लाइन और ये 4। इसमें गलत कर दिए अपन, ये वाला ऐसे नहीं होगा, एक सेकेंड। इसमें क्या हो रहा था, ये 1 2 3 एक लाइन और ये 4। तो सभी में क्या रहा है कि ये नियम लागू हो रहा है 1 2 3 फिर एक ब्लैंक और फिर लाइन। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसमें क्या है कि अगर कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो उसके बाद में आती है 3 लाइन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर इसलिए ई हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी में अगर हम देखते हैं ये वाली लाइन्स, ये क्या आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, इस लाइन की तरफ ये वाली लाइन बढ़ के आ रही है। ये वाली जो लाइन है इसकी तरफ ये बढ़ के आ रही है, इस लाइन की तरफ ये लाइन आ रही है। लेकिन इसमें क्या है कि ये लाइन है लेकिन इसके विपरीत दिशा में जा रही है ये लाइन। तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जैसे एरो
ये विपरीत डायरेक्शन में, ये ऊपर है तो ये नीचे है और ये ऊपर। सेम ऐसे देखते हैं, ऊपर नीचे और ऊपर, ये सेम नियम का लागू फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यदि हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या है कि ये ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, लेकिन सभी में क्या है कि दो लाइनें पास पास में है। बाकी जितने भी डायग्राम है इनमें दो लाइनें जो है ये बिल्कुल पास पास में 1 2 1 2, लेकिन इसमें ओनली फॉर एक ही लाइन से जो आपस में पास पास में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी में ये सर्किल दिखाई दे रहा है इस लाइन के समांतर, इस लाइन के बगल में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें इस लाइन के बगल में ना हो कि ये इस जगह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसलिए हो जाएगा क्योंकि बाकी जितनी भी आकृतियाँ दिखाई दे रही है उसमें एक छोटी आकृति है, एक बड़ी आकृति है, एक छोटी आकृति, एक बड़ी आकृति, एक छोटी है तो एक बड़ी आकृति है, सभी में सेम ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दोनों की दोनों आकृतियाँ क्या है आपस में सेम है, इसलिए डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे 10 नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों यहाँ पे ब्लैक सर्किल दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सभी को यदि रोटेट करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये दिखाई देगा मेरे को राइट साइड में। जैसे इसको रोटेट करूँगा तो ये वाला जैसे इसमें राइट साइड दिखा देगा, इसको रोटेट करवाएंगे तो ये वाला दिखाई देगा मेरे को लेफ्ट साइड, इसको भी रोटेट करवाए लेफ्ट साइड, इसको भी रोटेट करवाए लेफ्ट साइड, और इसमें तो लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया इनमें से? फिर तो ऑप्शन भी हो जाना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं निकल के आएगा क्योंकि आपको साफ साफ ही डायग्राम में दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी में एरो जो है इस लास्ट वाली लाइन के पास में से आ रहा है ये, लेकिन इसमें क्या है सेकंड लाइन से आ रहा है। आना तो चाहिए था इस लाइन से, लेकिन आ रहा है उससे जस्ट अगली वाली लाइन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में, जैसे अपन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ कि इसमें ये लाइन थी, इसको एक आगे पहुंचा दिए, तो लाइन यहाँ पे आ गई। दो लाइंस थी उसको एक आगे पहुंचा दिए, तो इसमें कहाँ पे आ गई यहाँ पे। तीन लाइंस थी उनको एक आगे पहुंचा दिए, तो ये तीनों की तीनों लाइंस यहाँ पे आ गई। सेम ऐसे ही हो रहा अपने पास में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई में। जैसे एक लाइन यहाँ पे थी इसको एक पीछे ले लिए, ये रही। ये लाइन यहाँ पे थी इसको एक पीछे ले लिए, ये यहाँ पे आ गई। ये तीन लाइंस यहाँ पे थी इसको एक पीछे लिए तो ये आ गई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसमें डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा डिफरेंट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर डी। कैसे कि सभी के अंदर क्या हो रहा है कि एरो के बगल में आ रहा है ये डी वाली आकृति, एरो के बगल में आ रहा है डी। किस तरफ? क्लॉकवाइज चलते हैं तो, क्लॉकवाइज चलते हैं तो एरो के बगल में आ रहा है डी, एरो के बगल में आ रहा है डी जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो। लेकिन इसमें जैसे ही क्लॉकवाइज चलेंगे तो एरो के बगल में डी ना के यहाँ पे कर्व आ रहा है, तो डिफरेंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी में ये वाली आकृति नहीं दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जिसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी में क्या है कि जो तिकोना मुँह है यहाँ से एक लाइन निकल रही है, जो भी इसके कॉर्नर्स है ना वहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि अंदर वाली आकृति को टच कर रही है। लेकिन इसमें क्या है कि कॉर्नर्स यहाँ से आनी चाहिए थी लाइन्स, लेकिन आ रही है इन भुजाओं के सेंटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं देखे तो एरो कर्व लाइन, एरो कर्व लाइन, एरो कर्व लाइन, एरो कर्व लाइन, एरो कर्व लाइन। तो ये वाला तो राइट आंसर होगा नहीं। फिर देखते हैं अपन सर्किल को। सर्किल क्या है इसके अंदर लाइन और ये जो है एरो इन दोनों के बीच में, और इन सभी के अंदर क्या आ रहा है कि
कि सर्किल जो है ये कर्व और एरो के बगल में आ रहा है, एरो और कर्व के बगल में। तो ये हो जाएगा इसमें डिफरेंट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों आ रहा है इसका राइट आंसर, क्योंकि बाकी सभी के अंदर जो है ना ये डॉट कहाँ पे आ रहा है, एरो के और इस कर्व के बगल में आ रहा है। नेक्स्ट है 18 नंबर, ये 17 नंबर। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए हो जाएगा राइट आंसर क्योंकि यदि हम बाकी सभी आकृतियों को रोटेट करवाते हैं तो इक्वल टू यहाँ पे आएगा। जैसे इसको रोटेट करवाएंगे, ऐसी आकृति बनाना चाहेंगे तो इक्वल टू इसमें यहाँ पे आएगा, इसमें भी इक्वल का सिंबल यहाँ पे आएगा। लेकिन जैसे इसको रोटेट करवाएंगे, ऐसी वाली आकृति बनानी है इसको रोटेट करके, तो माइंड में रोटेट करवाओ, जैसे रोटेट करवाएंगे इसमें इक्वल का साइन यहाँ पे आएगा, बाकी सभी में इक्वल का सिंबल यहाँ पे आ रहा है, यानी बाकी सभी सेम आकृति है, जबकि डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 जिसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर एरो जो है यह इस बॉक्स के अंदर की तरफ आ रहा है, बाकी सभी में कहाँ पे जा रहा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सभी आकृतियों को यदि हम रोटेट करवाते हैं तो सभी की सब आकृतियाँ एक जैसी दिखाई देगी, जबकि ऑप्शन नंबर डी इसमें दिखाई देगा डिफरेंट। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी में क्या है कि इसका मुंह इस तरफ है तो इसके विपरीत दिशा में, ये मुंह इस तरफ तो इसके विपरीत दिशा में, ये मुंह इस तरफ तो इसके विपरीत दिशा में ये लाइन है। जबकि इस वाली आकृति में क्या है कि ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, यानी कि जैसे ही अपन इनको रोटेट करवाएंगे ना, तो रोटेट करवाएंगे ऊपर मुंह यहाँ पे आएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, लेकिन इसमें हो जाएगा इस तरफ यानी विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन, जो देखने पे पता चल रहा है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो एक तो है क्वेश्चन नंबर 23 और एक है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए दोनों को करते हैं। बाकी सभी आकृतियों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ये आकृति है तो सेम ऐसी आकृति नीचे, जैसे ऊपर आकृति सेम वैसे नीचे की तरफ आकृति, जैसे यहाँ पे ये आकृति है सेम ऐसे की ऐसी आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यदि हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी के अंदर तो इसमें सेम यही आकृति है और सेम यहीं पे ये आकृति दिखाई दे रही है। लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें ये लाइन टच कर रही है ना, ये लाइन ये ऐसे टच कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये कर्व पे टच कर रही है, ये कर्व आ गया। बाकी सभी में ऐसा नहीं था, यदि कर्व को टच कर रही है तो इस तरफ भी कर्व को, यदि लाइन से टच हो रही है तो इधर भी लाइन से हो रही है, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और यदि क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखते हैं कि यदि यहाँ पे कर्व, ये भी कर्व, ये भी कर्व, ये भी कर्व की तरफ, ये लाइन से टच, लाइन से टच, लाइन से टच, लाइन से टच, तो ये तो डिफरेंट होगा नहीं। बाकी देखते हैं फिर एरो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम, एरो जो है इसमें सेम तरीके से टच हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे ये एरो टच हो रहा है तो इस तरफ ये लाइन टच हो रही है, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे 25 नंबर के क्वेश्चन की। तो 25 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसलिए हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी में ये वाली लाइंस जो है ये बिल्कुल आपको सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें ये वाली लाइन सीधी ना जाके थोड़ी तरफ रोटेट हो रही है, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, एरो फिर इक्वल फिर सर्किल, एरो सर्किल लाइन, एरो सर्किल लाइन, एरो सर्किल लाइन, एरो सर्किल लाइन, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर को करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी आकृतियों को रोटेट करवा दो। तो ये एरो जो है ये आपको राइट साइड में दिखाई देगा, सभी में क्या है कि राइट साइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ यानी लेफ्ट साइड में, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन।
28 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। बाकी सभी आकृतियों में क्या है कि जैसे ये वाली आकृति है, इसकी पहले वाटर इमेज बनी और फिर बन गई मिरर इमेज, वाटर इमेज फिर मिरर इमेज, इसकी वाटर इमेज बनी फिर मिरर इमेज बन गई। सभी के अंदर सेम यही चल रहा है, लेकिन इस वाले के अंदर क्या है, ओनली फॉर वाटर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। बाकी सभी में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल सर्किल एक तरफ, ट्राइंगल सर्किल, ट्राइंगल सर्किल, ट्राइंगल सर्किल, लेकिन इसमें ट्राइंगल और सर्किल ये विपरीत दिशा में, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ये इस तरफ, ये विपरीत दिशा में, ये ऊपर ये नीचे की तरफ, लेकिन इस वाले ऑप्शन में क्या है, दोनों के दोनों एरो सेम डायरेक्शन में। बाकी सभी में क्या था कि जो भी सेम आकृति है वह विपरीत दिशा के अंदर है, जैसे ये वाली आकृति है तो इसके विपरीत दिशा में, जबकि इसमें क्या है कि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि बाकी सभी आकृतियों में आपको सेम आकृति दिखाई दे रही है, जैसे ये है तो सेम ऐसी आकृति इस तरह, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि यहाँ पे यदि वी का सिंबल है तो यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी दो आकृतियाँ सेम है और दो डिफरेंट हो गई। बाकी सभी में आपको सेम आकृतियाँ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है 32 नंबर का। 32 नंबर में क्या है कि इनको रोटेट करवा दो, जैसे रोटेट करवाओगे तो डी नंबर आ जाएगा आपके डिफरेंट। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन। तो 33 नंबर के क्वेश्चन को भी आप एक बार मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, उनके राइट आंसर में जैसे ही अपना वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद में जो भी वीडियो है उसके नीचे पिन करवा दूंगा, तो आप वहाँ से इसका राइट आंसर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 34 नंबर का राइट आंसर। 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी सभी में यहाँ पे आपको n दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें हो जाएगा उल्टा n। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो भी आकृति है वह या तो विकर्ण के अकॉर्डिंग जा रही है या फिर इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर से होके गुजर रही है, जबकि इसमें सेंटर से होके नहीं जा रही, इसमें थोड़ा बिल्कुल कोने की तरफ से होके जा रही, तो ये हो जाएगा डिफरेंट। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।